Hello students, myself K.S. Dwivedi. I welcome you once again in poem first class 12. In the previous lecture, I told you the source of the poem invocation. In this chapter, I will tell you the short summary of the poem invocation. Okay, so just you take out your book, match the lines. I am just going to explain you the line. And if you have any problem in my lecture, then you may also share your opinions to me with your personal comment. So let's start the introduction of the poem invocation. The present verse is from Haim from Ved, a book of selected translation from Ved by Dr. Avinash Chandra Bose, a noted oriented scholar. You have heard the name of Dr. Avinash Chandra Bose. He is so intelligent and oriented scholar of India. He has translated our Ved to English language. इन्होंने हमारे चारों वेदों का ट्रांसलेशन संस्कृत से हिंदी में किया है. As you all know that original source of Ved is in Sanskrit language. जो हमारी संस्कृत भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत, उस भाषा में वेदों का संकलन किया गया है, उनको लिखा गया था. शुरू में संस्कृत सबके बस की बात नहीं है, उसको पढ़ पाना, समझ पाना. तो जो भाषाएं हमारे लिए सरल होती हैं, उन भाषाओं में साहित्य को ट्रांसलेट किया गया है. वेदों की रचना कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके उसको हमारे पास तक पहुंचाया गया. तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, मराठी में, इंग्लिश में. तो इंग्लिश की जब तक यहाँ बात है तो उसके लिए अविनाश चंद्र बोस को ही क्रेडिट जाता है. इन्होंने वेदों को ट्रांसलेट किया है. इट हैज बीन ascribed to the seer and occur as the hymn 52 in book number 7 of the अथर्ववेद. अथर्ववेद की 7th बुक की 52 नंबर का जो हाइम है, मंत्र है, उसका ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में है. इन इट इनकलकेट द एथिक कलेक्टिव लिविंग बीइंग म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग. जो मेन मैसेज है इस पोएम का वो केवल 2 शब्दों पे जाता है, म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग. प्यार जो इतना पवित्र है, जिसे हमें हर किसी से करने की जरूरत है. जब तक हमारे दिल में आपके लिए प्यार नहीं होगा तब तक वो अटैचमेंट नहीं होगा. जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी. और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तो हम आपके नहीं हो पाएंगे और आप हमारे नहीं हो पाएंगे. हम आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे, आप हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे. हम आपकी बातों को नहीं ले पाएंगे और आप हमारी बातों को नहीं ले पाएंगे. तो अगर हम एक दूसरे को अपना कहना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. एक है लव और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जिसके बारे में इस पोएम में स्पेशली आपको बताया गया है. एंड ऑल्सो रेंडर्ड द स्टाइल ऑफ एन इन्वोकेशन. और इसको जो लिखने का उनका टेक्निक है या तरीका है, क्योंकि ये वेदों से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ये जो लाइन है ये वेदों से ली गई है, ये मंत्र हैं, इसलिए इसको इन्वोकेशन, प्रार्थना का रूप दिया गया है. एक प्रेयर के नाम से या एक प्रेयर के फॉर्म में इसको आपके सिलेबस में प्रस्तुत किया गया है. इट वांट दिस सीन ऑफ यूनिटी टू परवेड नॉट ओनली अमंग द ओन पीपल बट आल्सो विद रिगार्ड टू अदर्स. जो मेन मैसेज है, जो मेन मोटो है इस पोएम का, वो ये है, हम सब लोग अपने लोगों से म्यूचुअल लव और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. हम सब लोग अपने आपस के जो हमारे अपने होते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, उनके साथ तो हमारी यूनिटी बन ही जाती है. जरूरत है यूनिटी उनसे बनाने की, टू हुम वी डोंट नो, जिन्हें हम नहीं जानते हैं. और अगर हम ऐसे लोगों से अपनी यूनिटी मेंटेन कर लेते हैं, हमारे दिल में उनके लिए भी जगह है जो हमारे लिए अजनबी हैं, अननोन हैं, एलायन हैं, स्ट्रेंजर हैं, तो फिर ये स्ट्रेंजर शब्द रहा ही नहीं जाएगा. फिर हमारे लिए कोई अनजान नहीं रह जाएगा, हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं रह जाएगा. ये पोएम हमें इसी तरह का मैसेज देती है कि हम अपने आप को ये बिल्कुल ना माने कि हमारे देश का या विश्व का कोई भी व्यक्ति हमसे अपरिचित है. हम सब एक हैं. जब हम सब में बंधुत्व की भावना आएगी, ब्रदरहुड आएगा, तभी
मनचाही ग्रोथ, मनचाही सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, वी कैन से इट्स अ समरी ऑफ द पोएम। You have to remember to work mutual love and understanding and unity between other and our own people. So in the next lecture, I will explain you the line of the poem invocation. ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपने कमेंट, अपनी लाइक हमें देते रहिए, जिससे अगले लेक्चर को हम और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इस लेक्चर को सुनने के लिए या कि हमारे और जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में उसको पहुंचाएं, जिसका नाम है अमृत नेक्टर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।